तो दर्शकों देखिए, पूजा जी स्लिप डिस्क की परेशानी से जूझ रही थी। पूरा शरीर उनका जकड़ गया था और ये रिपोर्ट्स हमें दिखाने वाली हैं। इन्होंने एमआरआई कराया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है। तो पूजा जी, ये आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं? जी मैम। लगभग कितने डॉक्टर से आपने कंसल्ट कर लिया होगा? मैंने कम से कम 10 डॉक्टरों से। तो दर्शकों, ये सारी देहरादून के उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। इन्हीं डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। जिम करने के 1 साल बाद यहाँ जकड़न हुआ, बस पीठ में और झंझनाट यहाँ पे हाथ पे भी दर्द, मसल में दर्द, दोनों में। तो ये नहीं खुल पा रहा था और जैसे झुकने में दिक्कत हो रही थी, कुछ भी यहाँ से उठाने में दिक्कत हो रही थी। खड़ी नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। अपनी सहेली के घर गई, मैं जीना चढ़ रही थी ऊपर सीढ़ियाँ, थोड़ा सा चढ़ी 10 सीढ़ियाँ और मेरे बहुत पेन हुआ, मुझे नीचे आना मुश्किल हो गया। फिर मैं किसी की गोद में आई तो डॉक्टर कोहली के यहाँ करवाया। तो 1-2 महीने दवाई खाई, कुछ आराम नहीं हुआ मुझे। उसके बाद मैंने एक जगह और भी दिखाई, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन करना होगा, बस यही सोल्यूशन है, बाकी और कुछ नहीं। गोंसिया सुना ही था, बस ऑर्डर करवा दिया। मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज है तो बढ़िया होगी, क्या पता। जब मैंने खाया था मुझे लगा कि हाँ, इससे मैं हो जाऊंगी सही, मुझे और खाना चाहिए। ये विश्वास मुझे तभी आया जब मैंने देखा गोंसिया का मुझे फर्क हो रहा है। अब मैं पैदल चल जाती हूँ 5 किलोमीटर कम से कम, झुकना उठना हर काम कर देती हूँ, वजन भी उठा लेती हूँ थोड़ा बहुत, अभी 5 किलो। तो भी महिलाएं पीड़ित हैं इससे। गोंसिया खाएं आप, अगर कमर में पेन है तो भी बढ़िया है, और अगर स्लीप डिस्क है तो भी बेटर है, और 1-2 महीने में फर्क देखो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। देहरादून पहुंचे हैं एक और सफ़र पर। यहाँ मैं जिस जगह अभी खड़ी हुई हूँ वो देहरादून का मोकमपुर है। मोकमपुर के पास एक जगह पड़ती है, कॉलोनी है GTM। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फ्लैट है, यहाँ पे रहती हैं पूजा जी। पूजा जी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, 90% आराम मिला गोंदसिया के इस्तेमाल से मात्र 4 महीने में। उनकी सच्ची कहानी आज हम जानने पहुंचे हैं और आपको भी दिखाना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ रही जब उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब गोंदसिया का इस्तेमाल किया तो कैसे उनकी ज़िंदगी पहले से और बेहतर हो गई, वो कितनी स्वस्थ हो गई। तो चलिए मेरे साथ पूजा जी के घर और जानते हैं उनसे कि गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद अब वो कितना बेहतर और फिट महसूस कर रही हैं। तो हमारे साथ बैठी हैं पूजा जी, जिनकी एज है 35, और आज की ये कहानी ना सिर्फ आपके लिए प्रेरणा देने वाली है बल्कि पीड़ा देने वाली भी है। क्योंकि देखिए, इतनी कम उम्र में अगर किसी की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कितनी परेशानी हो सकती है। इंसान किसी और पे डिपेंड हो जाता है, चलने फिरने में असमर्थ होता है, यहाँ तक कि बेड से नहीं उठ पाता है। तो कितनी तकलीफ़ में पूजा जी रही हैं, यही जानने मैं उनके साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक एक बात उनसे जानेंगे कि एक एक दिन उनका कैसा गुजरा है, वो वक्त उन्होंने कैसा देखा है जब उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, कारण क्या रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये परेशानी उनको जिम करने से आई है। उन्होंने हैवी वेट उठा लिया था, उन्हें पता नहीं था कि इतना हैवी वेट उठाने से उन्हें स्लिप डिस्क की परेशानी आ जाएगी। 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 2 साल उन्होंने इस पीड़ा में गुजारा है। लेकिन गोंदसिया के इस्तेमाल से उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है, कितना आराम मिला है, ये सारी ख़ास बातचीत आज हम उनसे करेंगे और उनकी सच्ची कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तो पूजा जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे हमें मिलने का ये मौका मिला है। तो आप मुझे ये बताइए, जो स्लिप डिस्क की परेशानी आपको हुई तो आपको कितनी तकलीफ़ रही, आप क्या कुछ काम नहीं कर पा रही थी? कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि बेड पे सो भी नहीं पाती थी ढंग से। और यहाँ पूरा पेन होता था, पैर से लेकर घुटना से लेकर पूरे चलने फिरने में दिक्कत होती थी, पैर में भी दिक्कत होती थी, कमर में भी दिक्कत होती, पीठ में भी दिक्कत, पूरा बैक साइड दर्द ही होता था। मतलब पूरा दर्द है बैक साइड और हाथ पैर तक, मतलब पूरा गर्दन से पूरा बैक साइड और पैर तक पूरा। तो पूजा जी, चलिए अब चल के हम बात करते हैं कि आप कौन से काम नहीं कर पा रही थी जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये आपका किचन है जी। अच्छा, किचन में पहले आप क्या काम नहीं कर पा रही थी? किचन में मैं जैसे ये रैक नहीं खोल पा रही थी, ऐसे कुछ डिब्बे निकालने का, खाने पीने का। क्या हाथ पे किसी तरीके का प्रेशर पड़? यहाँ पे हाथ पे भी दर्द, मसल में दर्द, दोनों में। हाँ हाँ हाँ। तो ये नहीं खुल पा रहा था और जैसे झुकने में दिक्कत हो रही थी, कुछ भी यहाँ से उठाने में दिक्कत हो रही थी। अभी आप झुक के हमें कुछ उठा के दिखा सकती हैं? अभी तो मैं झुक जाऊंगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसे जी जी। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नीचे कोई सामान है आपके ड्रॉर में? सामान तो जी।
अच्छा, अभी आप ऐसे बैठी हैं, अभी कोई तकलीफ? नहीं नहीं, अभी नहीं उठा सकती हूँ ऐसे। उठा लेती हैं जी। लेकिन ये जो सामान आप अब उठा पा रही हैं, ये किस वजह से है? कौन सी औषधि ने आपको आराम दिया है? ये गोंद सिया ने मुझे आराम दिया है। अच्छा, किचन में और क्या काम आप पहले नहीं कर पा रही थी? ये सिलेंडर में देख पा रही हूँ। हाँ। उठाना, हम्म। ये तो उठा देती हूँ फिलहाल अभी। अरे वाह, देखिए आपने मेरे बिना कहे सिलेंडर उठा के दिखा दिया। ठीक है, और पहले आप ऐसे उठा पा रही सिलेंडर? नहीं नहीं, इसको मैं ऐसे भी खिसका नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा जोर पड़ता था यहाँ से, पूरा बैक साइड पूरा। अच्छा, एक बार फिर से आप मुझे दिखाएंगे सिलेंडर आप कैसे उठा के वहाँ उधर की तरफ रख सकती हैं? जी बिल्कुल। कमाल है, देखिए। अच्छा, किस साइड आपको तकलीफ शुरू हुई ये बताइए? मुझे यहाँ पे जकड़न शुरू हुआ, यहाँ पे जकड़न शुरू हुआ, उसके बाद मुझे यहाँ पे पेन महसूस हुआ, ज़्यादा ज़्यादा मुझे जकड़न हुआ शुरू, फिर पेन, दोनों ही चीज़। अच्छा, ये पेन आपका यहीं रुक गया या पैरों तक भी आ गया? पैरों तक जा रहा था पूरा। पूरा जकड़न के साथ साथ सुनपन तो नहीं आ गया था? सुनपन नहीं, गर्दन में हो रहा था बहुत दर्द। तो अभी आपकी गर्दन अभी भी घूम नहीं पा रही या अभी ठीक से मूव हो रही है? अभी तो सही है बिल्कुल, अभी तक घूम पा रही, हर चीज़ हो जाता, देखना दुखना सब सही है। अच्छा, नीचे बैठ उठ पाती हैं? हाँ अब तो सही है, अब बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ। अच्छा, आप एक बार मुझे हाँ हाँ, थी मतलब घुटनों में बहुत पेन होता था मेरे। क्या कैसे तकलीफ होती थी ये बताइए? मैं अगर कुछ उठाने को बैठ गई, ऐसे कुछ गिर गया नीचे, उसको उठा रही हूँ तो मेरे घुटनों में बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा। अब सही है, मतलब बिल्कुल सही है। अच्छा, चलिए आपके साथ साथ मैं भी बैठ जाऊंगी घुटनों के बल, लेकिन कितनी देर आप बैठ सकती हैं? आप बैठ के मुझे दिखाइए, आइए चलिए, आप और मैं दोनों साथ बैठते हैं। जी, देखिए मुझे तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं थी पूजा जी, लेकिन आपको थी। आप पहले ऐसे बैठ पा रही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, किस साइड ज़्यादा तकलीफ होती थी? दाहिने साइड। अच्छा, मतलब ये नीचे की तरफ होती थी या यहाँ जॉइंट में होती थी आपको? घुटनों में भी, दोनों घुटनों में, और यहाँ नीचे टखने में। अच्छा, और ये हम बैठे हैं अभी, और ये कमर कमर की बात बताइए। सही है अभी फिलहाल। और पहले ऐसे बैठ पाती थी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कमर भी दर्द को और घुटने भी, और साथ ही साथ देखिए ये जो आपको मैम ने बताया पैर की साइड में भी इनको बहुत दर्द होता था। देखिए स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इनको रही। मैम माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इतनी तकलीफ दे रही हूँ, आ जाइए आप उठ जाइए। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सोने में आपको तकलीफ होती थी, क्योंकि आपने कहा कि आपकी नेक में सबसे ज़्यादा पेन होता था। तो ये आपका बेड है, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक बार बैठ के मुझे दिखाएंगी कि पहले आप ऐसे बैठ पा रही थी? नहीं। अच्छा, बेड पे आपको किस तरीके की तकलीफ रहती थी, ये हमें अच्छे से बताइए। अगर मैं बेड पे सो गई तो मुझे जकड़न शुरू हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और गर्दन में पेन, दोनों जगह बहुत दिक्कत होती थी मुझे। मतलब सो नहीं पाती थी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे सोती थी? तो मैं मतलब ऐसे करवट ले लेके सोती थी, फिर बैठ जाती, कुछ देर के लिए बैठ जाती थी, फिर सो जाती थी, ऐसे करके। तो ये पूरी रात गुजरना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता था? कैसे गुजारती थी ये रात? ऐसे ही बैठ के कभी बस इधर उधर पलट पलट के। कितने साल ऐसे आपने बिताए? 2 साल। 2 साल। तो आपके साथ आपके पति भी रहते हैं, तो वो भी आपकी तकलीफ देख के बड़े परेशान हो जाते होंगे कि मेरी जो बीवी है वो सो ही नहीं पा रही है, रात रात भर बैठी रहती है। मैं किसी को बताती नहीं हूँ, बस खुद ही झेलती रही मैं। आपने ये तकलीफ ही नहीं बताई? रात को जी, रात को किसी को उठाना नहीं था, अपने आप बस झेला मैंने। अच्छा, अभी आप मुझे दिखा सकती हैं कि आप कितने आराम से अब लेट जाती हैं? अब तो मैं लेट जाती हूँ, ऐसे भी लेट जाती हूँ सीधे। और सीधे आप अभी सीधे लेटी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले ऐसे सीधे लेटती थी तो? नहीं नहीं, बहुत पेन होता था, यहाँ जोर पड़ता है, जैसे कि मतलब जकड़न ज़्यादा हो जाती थी शुरू ना, बहुत पेन होता था। अब सही है। अच्छा, अगर आप अपने करवट लेंगी, अगर मैं करवट की बात करूँ तो? लेती हूँ मैं ऐसे जी। अच्छा, गर्दन में किस तरीके का दर्द होता था जब आप सोती थी? गर्दन में बहुत पेन होता था, गर्दन जैसे ऐसे लगता कि खींच दिया और किसी ने, जैसे बहुत ज़्यादा पेन। अच्छा, इस पोजीशन में भी आपको गर्दन में दर्द होता था? आ जाइए, चलिए ठीक है। फिर से माफ़ी चाहूँगी मैम, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको किचन में दिक्कत होती थी काम करने में, फिर आपको बेड पे सोने में भी दिक्कत होती थी, अब आपको कितना आराम मिला है। जी, तो इलाज आपने कहाँ कहाँ पूजा जी करवाया इन 2 सालों में? मैंने एक तो डॉक्टर कोहली के यहाँ करवाया। ये कहाँ पे है? वाले हैं ये देहरादून आरा घर चौक के सामने है, स्पेशलिस्ट हैं देहरादून में, उनसे करवाया। फिर उनकी मैंने बहुत 1-2 महीने दवाई खाई, कुछ आराम नहीं हुआ मुझे। उसके बाद मैंने एक जगह और भी दिखाई, डॉक्टर DS जोशी, उनसे भी दिखवाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वैद्य से दिखवाया, 2-3 वैद्यों से थेरेपी करवाई, कुछ नहीं हुआ। मैम डॉक्टर ने आपको क्या बताया इस परेशानी में? डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन करना होगा, बस यही सोल्यूशन है, बाकी और कुछ नहीं है। सीधा ऑपरेशन कह दिया? अच्छा, ये किसने आपको कहा कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है? ये मुझे MRI से पता चला।
एमआरआई से पता चला, लेकिन आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम आपको कैसे हुई? ये मुझे जिम करने से हुआ। ऐसा क्यों? वहाँ मैंने वेट उठा लिया था कितना वेट? 60 किलो। 60 किलो? क्या उठाया था आपने? कोई डंबल उठाया था? डंबल उठाए थे सर मैम। ऐसे क्यों उठा लिया मैम? किसी के इंस्ट्रक्शन पे तो उठाया होगा ना, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के तो जिम करते नहीं हैं। हाँ मैंने अपनी मर्जी से किया था, पर वहाँ पे जो ट्रेनर था उसने बोला कि उठाओ, तो मैंने उठा लिया। तो अच्छा, उठाने के बाद आपको कितने दिन में दर्द शुरू हुआ? करीब 1 साल बाद पता। 1 साल बाद। जी। किस जगह पे पहले दर्द शुरू हुआ? यहाँ जकड़न हुआ बस पीठ में, और झंझनाट यहाँ पे। अच्छा, देखिए गर्दन से यहाँ से आपको शुरू हुआ है और फिर वो यहाँ आया और यहाँ से पीठ में, यहाँ पीठ पे गया आपके, और पीठ से पीछे कमर में, फिर कमर में चला गया। फिर पैर में नीचे, पूरे पैर में। जी। ठीक है, एक बार फिर से मुझे बताएंगी गर्दन से लेकर कहाँ कहाँ तक? गर्दन से लेकर यहाँ पे झंझनाट, उसके बाद यहाँ पे जकड़न, फिर यहाँ पे पेन, और ये सारा पेन नीचे तक पैर तक, और हाथों में, दोनों हाथों में भी। और ये पूरा शरीर आपका जकड़ कब गया था पूरी तरीके से? जकड़ गया था कम से कम जिम करने के 1 साल बाद। रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी। एमआरआई आपने कराए होंगे? जी। तो मैं देख सकती हूँ वो रिपोर्ट्स आपके? बिल्कुल। चलिए दिखाइए हमें। तो दर्शकों देखिए, पूजा जी हैं जो स्लिप डिस्क की परेशानी से जूझ रही थी, और देखिए पूरा शरीर उनका जकड़ गया था, और ये रिपोर्ट्स हमें दिखाने वाली हैं। इन्होंने एमआरआई कराया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है। तो पूजा जी, ये आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं? फिल्म। जी मैम। अच्छा, लगभग कितने डॉक्टर से आपने कंसल्ट कर लिया होगा? मैंने कम से कम 10 डॉक्टरों से। अच्छा, तो देहरादून के बाहर भी किसी से दिखाया आपने? देहरादून के बाहर तो नहीं दिखाए थे मैम। ये देखिए दर्शकों, ये स्लिप डिस्क की सर मैम ने पूरी रिपोर्ट हमारे सामने रख दी है। पहली रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये भी है, और फिर यहाँ पे मैं ये भी रखना चाहूँगी। तो दर्शकों, ये सारी देहरादून के उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है जिनको मैम ने दिखाया, पूजा जी ने, और इन्हीं डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये तीनों पर्चे, और साथ ही साथ ये देखिए एक्सरे जो पूजा जी के हुए थे जब उन्हें कहा गया कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, किसी डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला था? जी मैम। कितने डॉक्टर ने कहा आपको कि ऑपरेशन ही कराइए? डॉक्टर कोली। सिर्फ उन्होंने ही कहा था? तो क्यों नहीं कराया? मैं डर गई थी, मैंने कहा नहीं कराना। तो देखिए दर्शकों, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो पूजा जी ने हमें दिखाई है। देहरादून के डॉक्टर्स हैं जिनसे उन्होंने कंसल्ट किया था और उन्होंने ऑपरेशन के लिए बता दिया था। पूजा जी ने ऑपरेशन नहीं कराया। और पूजा जी, अब आपको आराम किस चीज़ से लगा है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में? मुझे गोंदसिया से। कितने टाइम में? 20 दिन में ऐसी। 20 दिन में? कैसे आपको लगा कि मुझे राहत मिल रही है? मैं मतलब जैसे खड़ी नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि सही हो रहा। 20 दिन में मुझे आराम हुआ काफ़ी। अच्छा, चलिए बाहर चलते हैं, बाहर चल के अब आपसे बात करते हैं। तो पूजा जी, चलिए बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो आप चल नहीं पा रही थी पहले, लेकिन आपसे कदम ताल मिला के हम चलते हैं। तो कैसा लगता है अब आपको कि आप खुद अच्छे से चल पा रही हैं गोंदसिया के सेवन के बाद? जी, सही से चल पा रही हूँ मैं, अब बिल्कुल सही है। अब पहले चलने में दिक्कत होती थी, अब बढ़िया है, अब चल पाती हूँ अपने पैरों से। जैसे मैं ऐसे भी चलती थी, बहुत दर्द होता था मेरे यहाँ से यहाँ तक, पूरा घुटनों से लेकर। अब सही है, पर अब मैं चल जाती हूँ। लेकिन मैम, रोज़मर्रा के बहुत सारे काम होते हैं, आपको घर का सामान लाना होता है, नाते रिश्तेदारों को यहाँ जाना होता है, तो ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गया था? जी बिल्कुल। तो आप कहीं नहीं जाती थी? नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर गई हैं, रिश्तेदारी में गई हैं या फिर मार्केट में गई हैं और आपको तेज़ से दर्द उठ गया हो? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल हुआ। मैं अपनी सहेली के घर गई, मैं जीना चढ़ रही थी ऊपर सीढ़ियाँ, उसमें मैं अगर थोड़ा सा चढ़ी 10 सीढ़ियाँ, और मेरे बहुत पेन हुआ, मुझे नीचे आना मुश्किल हो गया। फिर मैं किसी की गोद में आई नीचे। ओहो, गोद में आई हैं आप? अच्छा, तो कौन लाया था आपको? मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे। अच्छा, वो लेके आए? नीचे उतारा जी। अच्छा, ठीक है। आपके इस फ्लैट में देखिए, हमने वो भी देखी है लिफ्ट। आइए चलते हैं आगे तक। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, आपने सीढ़ियों का भी जिक्र किया है मैम। देखिए, बहुत तकलीफ़ में आपके हस्बैंड ने आपको देखा है, आपकी फ्रेंड ने आपको देखा है। तो सीढ़ियाँ अभी जो यहाँ पे हैं, आप अब चल पाती हैं उन पे? उतरना चढ़ना आसान है? जी, चढ़ जाती हूँ अब। चढ़ जाती है? कितनी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं बताइए? मैं चढ़ जाऊँगी कम से कम 20 सीढ़ियाँ। 20 सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगी? कितनी रफ्तार से? सही से जैसे चलते हैं। और ये किस वजह से मुमकिन हो पाया है? ये गोंदसिया से। और कितने दिन में? ये हुआ 25 दिन में हो गया था। अच्छा, 25 दिन में ये असर हो गया आपको? अभी मैं मानूँ तो कितना % आपको आराम है गोंदसिया? मुझे 90% आराम है। 90% आराम? जी। ठीक है, तो 90% का रिजल्ट मैं देखूंगी ज़रूर। ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं पूजा जी, आपने 20 की बात कही है, देखिए अभी पीछे मुझसे, तो चढ़ के दिखा दीजिए ज़रा मुझे।
तो दर्शकों देखिए ये सीढ़ियाँ हैं। पूजा जी पहले नहीं चल पाती थी, अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी जहाँ पे इन्हें इतनी परेशानी हो गई कि उनके हस्बैंड इन्हें गोदी में लेके आए थे। जी 90% जो आराम मिला है आपको वो हम देख पा रहे हैं। तो देखिए सीढ़ियाँ अभी और भी बची हुई हैं, उन पे भी चढ़ लेंगी? बिल्कुल चढ़ लूँगी मैम। अच्छा, आपको रुकने को ना कहा जाए तो आप रुकेंगी, ये बताइए? नहीं, मैं चलूँगी फिर। अच्छा, तो शरीर में फुर्ती भी नज़र आ रही है किसी तरीके की? जी बिल्कुल। अच्छा, कभी ये लगा था कि इतनी तकलीफ में रही हूँ, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेशन की बात कह दी, अब 90% मुझे आराम गौनसिया से हो जाएगा? नहीं, पता नहीं था मुझे पहले, पर जब मैंने खाया था मुझे लगा कि हाँ इससे मैं हो जाऊँगी सही, मुझे और खाना चाहिए। ये विश्वास कैसे आया? ये विश्वास मुझे तभी आया जब मैंने देखा गोंदसिया का मुझे फ़र्क हो रहा है। तो देखिए दर्शकों, हम सीढ़ियाँ चढ़वा के पूजा जी को उनकी छत तक ले आए हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पे पूजा जी मौसम हो रहा है। और आपने वाकई में ये साबित कर दिया है कि गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद आपको 90% ही आराम मिल गया है। जी बिल्कुल। तो ये जगह कौन सी है, ये बताइए हमें? ये जीटीएम है, हरिद्वार रोड, मौकमपुर मोहल्ले का नाम है, जीटीएम सोसाइटी है ये। अच्छा, कब से रह रही हैं आप यहाँ? मैं 8 साल से। 8 साल से। तो छत पे कभी कभी आना होता है? छत पे आना हो जाता है कभी कभी जी, कपड़े सुखाने के लिए मैम। अच्छा, कपड़े सुखाने के लिए आती हैं। देखिए सब कपड़े सुखाने के लिए आती हैं तो सीढ़ियों से ही आना होता होगा। तो पहले आप आ रही थी छत पे? नहीं बिल्कुल नहीं, पहले तो नहीं आ रही थी, अब आती हूँ मैं। मैम, गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद अब आप क्या क्या काम कर लेती हैं? अब मैं पैदल चल जाती हूँ 5 किलोमीटर कम से कम, और झुकना उठना हर काम कर देती हूँ, वजन भी उठा लेती हूँ थोड़ा बहुत, अभी 5 किलो, और काम सभी कर लेती हूँ। फिलहाल छोटे मोटे काम अब कर लेती हूँ, पहले बिल्कुल नहीं, अब कर लेती हूँ। जी, वज़न उठाने के लिए आपको डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था? बिल्कुल बिल्कुल मना किया था। अच्छा, कितना वज़न उठाने के लिए मना किया था? 1-2 किलो भी। लेकिन आपने तो सिलेंडर उठा के हमें दिखा दिया। जी, गोंदसिया से सब कुछ सही हो गया। अच्छा, डॉक्टर की बात और फिर गोंदसिया, तो आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी बात है कि मैं गोंदसिया से ऐसे ठीक हो गई, और कहाँ डॉक्टर ने कह दिया था ऑपरेशन है? बिल्कुल, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन को लिखा था, पर गोंदसिया से में काफ़ी फ़र्क हुआ मुझे। अच्छा, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं पूजा जी, जिन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, ठीक है, आप उनको भी कुछ कहेंगी कि गोंदसिया से जैसे आपको आराम मिला है उनको भी मिल सकता है? जी, मैं उनको यही कहूँगी, गोंदसिया खाएँ आप, और 1-2 महीने में फ़र्क देखो, उसको खाते रहो, उससे सही हो जाएगा, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, कैसे खाती हैं आप गोंदसिया, मुझे ये बताइए, तरीका बताइए अपना। मैं गोंदसिया खाती हूँ गुनगुने पानी में, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, 2 टाइम खाती हूँ मैं, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क होता है। कैसे खाती, किसके साथ खाती? पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ एक। ठीक है, आपने इसका पूरा पाउडर कैसे बनाया? ये मैंने पहले 2-3 दिन सुखाया था धूप में, उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीसा था पाउडर बना के, फिर मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। मैम, गोंदसिया के बारे में आपको किसने बताया? ये हमें किसी ने ऐसे ही बताया था, पड़ोसियों ने, कि ऐसे भी होता है, बस सुना ही था, बस ऑर्डर करवा दिया, उससे बेटर हो गया, मुझे तो फ़र्क हो गया काफ़ी। तो इतने टाइम आपने इलाज कराया और आपने गोंदसिया पे ही विश्वास क्यों किया? क्योंकि मुझे उससे काफ़ी फ़र्क हुआ, गोंदसिया से मुझे 25 दिन में ही आराम हुआ था, इसलिए मुझे लगा ये बेटर है। लेकिन मैंने काफ़ी खाई थी, पर उससे मुझे कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन मैम देखिए, जिन्होंने आपको गोंदसिया के बारे में बताया तो आपको ये यकीन कैसे हुआ कि चलिए एक बार गोंदसिया का इस्तेमाल करके देखते हैं? मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ है तो बढ़िया होगी, क्या पता। फिर मैंने खाया धीरे धीरे, तो मुझे आराम हुआ काफ़ी, इसलिए मुझे उस पर बहुत विश्वास है। सब लोग उसको खाएं, जो भी महिलाएं पीड़ित हैं इससे, सही है। अगर कमर में पेन है तो भी बढ़िया है, और अगर स्लीप डिस्क है तो भी बेटर है। अच्छा, अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए, फिर अभी हम घूम घूम के आपसे बात कर रहे हैं, काफ़ी देर आपसे बातचीत करते हुए हमें हो गया है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में और ऐसे अभी जो चल के हम बात कर रहे हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत 1% भी लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे परेशानी कुछ नहीं है, सही है, बढ़िया है, मुझे अच्छा लग रहा, अच्छा फील हो रहा। तो गोंदसिया खाते खाते कितना महीना हो गया? मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने में 90% पूजा जी? जी तो देखिए 4 महीने में 90% रिजल्ट है ये पूजा जी के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में, जो उन्हें आराम मिला है। और देखिए, यकीन करना तब तक नामुमकिन होता है जब तक हम मुलाकात नहीं करते हैं। स्पेशली हम देहरादून आए पूजा जी से मुलाकात करने, और 90% जो उन्हें आराम 4 महीने में मिला स्लिप डिस्क में, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन कराना है तभी आपको आराम मिलेगा, लेकिन देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो पूजा जी नीचे चलेंगी अब, काफ़ी आपसे हमने बात कर ली घूम घूम के, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको इतनी तकलीफ़ दी। मुझे अब सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सही है, मैं चल फिर सकती हूँ। जी, तो पूजा जी आपके घर पे हम आ गए हैं, छत पे भी घूम लिए, सीढ़ियाँ भी चढ़ लिए, किचन में भी काम हो गया, तो मज़ा आ गया मतलब आपकी एक्टिविटी देख के। तो दर्शकों देखिए, पूजा जी
जिन्होंने हमें ये सारी एक्टिविटी करके दिखाया। और ये किस वजह से हो पाया है? गोंद सिया का इस्तेमाल किया उन्होंने 4 महीने, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम 2 साल से, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, लेकिन जो एक्टिविटी हमने देखी वो आप तक भी हमने पहुंचाई। तो ये सच्ची कहानी आज पूजा जी की हमने देखी। तो पूजा जी, गोंद सिया जिसका हम बार बार जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, वो है कहाँ पे, हम देखना चाहेंगे। जी, आपने इसका ये कैसे बनाया, ये पूरा तरीका हमें बताइए। हमने इसको पहले 2-3 धूप में सुखाया है, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड किया इसको, तो पानी के साथ लेते हैं। अच्छा, सुबह शाम लेती हैं आप इसे? किस चीज़ से? गुनगुने पानी से। ठीक है। तो दर्शकों देखिए, ये गोंद सिया है जिसका इस्तेमाल पूजा जी कर रही हैं। मैम एक बार पकड़ लीजिए। देखिए इतना चुटकी लेती हैं ये सुबह शाम गुनगुने पानी से, जिससे इन्हें 90% आराम मिल गया है। तो आसानी होती है मैम खाने में? कड़वा लगता है? कड़वा थोड़ा बहुत लगता है, बट आदत हो जाती है, अच्छा लगता है। पूजा जी, भारत की जड़ी बूटी गोंद सिया जो हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों को आराम पहुंचा रही है, कमर दर्द में, जोड़ों के दर्द में, शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, पूरे इंडिया में आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत अच्छा है। इससे इंसान सही भी हो जाता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है खाने में, और ये सही है, आयुर्वेदिक है, एकदम नेचुरल। तो दर्शकों, यही वो असली गोंद सिया है जिसका इस्तेमाल पूजा जी ने किया और 4 महीने में उन्हें 90% आराम मिल गया है। और ये कहानी जानने हम इसलिए पहुंचे थे क्योंकि पूजा जी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और 90% 4 महीने में आराम मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आराम दिया गोंद सिया ने, उनको स्वस्थ किया है। तो ये सच्ची कहानी ना सिर्फ आप लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो सकती है, बल्कि आपको उम्मीद जगा सकती है कि जैसे पूजा जी गोंद सिया के इस्तेमाल से ठीक हुई हैं, वैसे आप भी ठीक हो सकते हैं। तो ऐसी ही सच्ची कहानी हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। लेकिन पूजा जी, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं और आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं, यही हम दुआ करते हैं। मैम शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू मैम। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगी? यही कहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी जड़ी बूटी बनाई है, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इतने लोग सही हो रहे, मैं तो सही हो गई, और भी अच्छे हो जाएंगे, तो यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल मैम। तो दर्शकों, आज की इस कहानी में पूजा जी के साथ बस इतना ही। एक और सफ़र पे आपको लेके चलेंगे, एक और सच्ची कहानी दिखाएंगे स्वस्थ और सेहतमंद दर्शक की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।